नर्मदे हर। हम लोग टिकरिया से अब आगे प्रस्थान कर रहे हैं औली घाट। आज हमारा पूरे 3.25 महीना हो जाएंगे, अंतिम दिवस है आज का हमारा, और 3.25 महीने आज पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। तो हमारा जहाँ जिस तट से हमने परिक्रमा उठाया था उस तट पे हम लोग आज पहुँच रहे हैं। चलिए सभी को नर्मदे नर्मदे हर। और में रुके हुए थे वहाँ पर देखिए गौशाला भी है और बहुत प्यारे कृष्ण भगवान जी के आप दर्शन करें। और ये पंडित जी यहाँ पर सेवा करते हैं और यहाँ पर कबूतर भी हैं बहुत सारे। देखिए कबूतर काफ़ी बड़े। नर्मदे हर नर्मदे हर पंडित। चलिए सभी को नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। सभी सूर्यनारायण भगवान के दर्शन करें। सभी को नर्मदा मैया की कृपा बनी रहे। नर्मदे हर नर्मदे हर। हम लोग कजलास ग्राम पहुँचे आज सुबह से, और हमने बताया था अब हमारे क्षेत्रों में सभी मिलने वाले जगह जगह सब इधर रिश्तेदारी व्यवहार सभी हैं, तो सभी मिलते रहेंगे। अभी यहाँ बाल भोग हमारे हो रहे हैं और ये भैया हमारे रिश्तेदार ही लगते हैं और इनके द्वारा हमारे बाल भोग और परिक्रमा। अब हमारा आज अंतिम दिवस है, तो इस तरीके से सभी यहाँ मिलते मिलाते हुए सभी के साथ पहुँच रहे हैं। सभी का आशीर्वाद है, मैया का आशीर्वाद है। तो आज अंतिम हम लोग औली घाट तक पहुँचेंगे। अब देखते हैं आज औली घाट कब पहुँच रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में ही कठिनाई आती है चलने में। कठिनाई ऐसी आती है कि अब यहाँ से वापस मैया मोहमाया से जोड़ देती है। जैसे सब मोहमाया से दूर है वो वापस जुड़ने लग जाती हैं और वापस हम लोग ऐसे ही अपने परिवार की ओर लौटते हैं। चलिए भैया नर्मदे हर नर्मदे हर। हम लोग नानपा में मंदिर में रुके हुए हैं और यहाँ अभी हमारे ताऊ जी के रिलेटिव हैं, समधी जी हैं, उनके यहाँ सभी की दोबारा से बाल भोग हो रहा है आज। बाल भोग प्रसादी चली रही है अभी। परिवार यहीं पर है, यहीं बाल भोग करेंगे। नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर। और यहाँ स्वागत कार्यक्रम चल रहा है। नर्मदे हर नर्मदे हर नहीं रही। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे तो जाओ थोड़ा खड़े हो का इधर लुक रहे हैं। हाँ तुम भी जाओ तो खड़े हो। देखिए पूरा परिवार मिलने के लिए आया उनसे नानपा में सभी के द्वारा यहाँ हम लोग का दोबारा से बाल भोग। अभी थोड़ी देर पहले एक बाल भोग हुआ, फिर बाल भोग यहाँ पर पूरे परिवार वालों के साथ मिलते हुए हम लोग औली घाट की ओर जा रहे हैं। नर्मदे नहीं जाओ भाई, तुम भी नहीं जाओ, तुम भी साथ में तुम्हारे हो जाएगा। हाँ ऐसे जरा ये माता जी की इनकी ले लेंगे। चलिए अब यहाँ से विदाई लेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। आज वीडियो बनाई। देखिए हमारे मामा जी साइकिल रखाते हुए और भजन सुनते हुए बढ़िया। आखिर में हमने कहा था मैया हमें फिर मिलाएगी, मैया बिछड़ाती और मिलाती है, और आज अंतिम दिवस हम चारों लोग वापस साथ में हो गए। तो यही मैया की लीला है, चारों ने साथ संकल्प उठाया था। नर्मदे हर नर्मदे हर। हम लोग बस हमारा जो जहाँ से परिक्रमा उठाया था औली घाट, हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। और तट से बस ज़्यादा नहीं, हम लगभग 2-3 किलोमीटर के दूरी पर ही हैं। और हमारे जो हमें रास्ते में मिले थे हमारे पूरे परिवार के मित्र मंडल जो गंगा जी नहाने गए थे, वो सब भी गंगा जी और काशी विश्वनाथ, अयोध्या जी, बागेश्वर धाम, वो भी तीर्थ करके वहाँ पहुँच चुके हैं और वो भी हमारे इंतज़ार में हैं। तो देखिए कितना एक अलग ही अनुभव रहेगा। गंगा मैया हमारे नर्मदा मैया की परिक्रमा के लिए इंतज़ार में बिल्कुल गंगा मैया पहुंच गई हैं, तो ये कि अलग ही अनुभव है। और
आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत सारे दिन ही अच्छे रहे हैं। और अब चल के सभी गंगा जी और नर्मदा जी का मिलन होगा और सभी परिक्रमा वासियों का, हमारे भाई लोगों से मिलन होगा। तो आज हम एक अलग अनुभव करेंगे। और आज हमारी परिक्रमा की यात्रा का भी अंतिम दिवस है, तो चलते हैं वहीं पर घाट पे, तट पर, और वहीं भजन कीर्तन करे जाएंगे 1-2 दिन अभी। उसके बाद ही जल चढ़ाने जाएंगे। नर्मदे 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 हर। हम लोग बावली घाट आ चुके हैं और अभी रास्ता, जिस रास्ते से हम लोगों का परिक्रमा शुरू हुआ था वो रास्ता भी जस्ट निकला। हम लोग का परिक्रमा रास्ते के हिसाब से पूर्ण हुआ। घाट पे हम पहुंच रहे हैं। जिस घाट से परिक्रमा उठाया था उस घाट पर पहुंच के दर्शन करते हैं नर्मदे हर। नर्मदे हर बावली घाट पहुंच चुके हैं। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे हर। ये खाने लगा। हम लोग बावली घाट पहुंच ही रहे हैं, बस मंदिर के पास आ चुके हैं। नर्मदे हर। हम लोग बावली घाट पहुंच गए हैं। बस ये मंदिर के दर्शन आप शुरुआत कर लें। बोलो धनी वाले दादा की जय हो, दादा दरबार की जय हो, रब्बा माई की जय हो, रब्बा माई की जय हो, रब्बा माई की जय हो। अरे बावली घाट की जय हो, हमारे परिक्रमा पूर्ण खुशी की जय।
की तारन हारी हो माँ नर्मदा पीछे आया तो देखोगे नर्मदा मैया की हम लोग नर्मदा घाट पहुंच चुके हैं और परिक्रमा पूर्ण हो चुका है हमारा परिक्रमा यहीं पूर्ण हो गया नर्मदे हम लोग जिस तट से हमने परिक्रमा उठाया था वहाँ पहुँच चुके हैं और सभी को नर्मदे हर नर्मदे हर अवली घाट आए हैं। अवली घाट है यहाँ पर अभी से 1.5 महीने पहले यहाँ से उस तट से निकले थे अमरकंटक होते हुए अवली घाट आए हैं। यहाँ पे पूजा हो रही है नर्मदे हार नर्मदे हार नर्मदे हार नर्मदे हार
भैया देखिए नर्मदा जी का स्वागत के लिए गंगा जी आई हैं और अब यहाँ स्वागत समारोह होगा, गंगा जी का नर्मदा जी का मिलन होगा। नर्मदे यार सभी को बने रहिए। दादाजी नहीं मिल पाया कौन सब जाइए सब साथ में है। नमस्ते करो। हाँ मामा का अरे आ जाओ। हमने कहा नर्मदा जी पहुंची, गंगा जी पहले पहुंच गई। तो नर्मदा जी तो मिला नाथ गंगा जी से नहीं, गंगा जी मिला नाथ नर्मदा जी से। गंगा जी मिला ना एक नंबर नाम हुआ कि हमारा आना हुआ। आने वाला बात कर ले युवक रोज युवक रहते हैं हर चीज के। चल रही है स्वागत समारोह आ जाओ सभी। ये मोबाइल की जूमिंग देखना तुम। वो तो वो है ना, चल तू इधर वीडियो बना, बाद में जूमिंग करना। आ जाओ भैया शुरुआत चलो उधर। भैया ये हमारे मित्र मंडल सभी ये गंगा जी स्नान करके आए हैं और जो भी आप कुंभ स्नान चल रहे हैं तो अभी आज हमारे भैया हम लोग सबको निपटाना है। नर्मदे नर्मदे कोई नहीं जा भैया आदान नर्मदे नर्मदे बैठो हाँ बैठ जाए बैठो अपना मैया का वो मैया जगतारनी भी आगे जाइए। कन्या नर्मदे भैया नर्मदे 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 जोर से अच्छे से बेटा नर्मदे 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 इधर इनसे बचिए नहीं तो चलो Hey!
जीव घबराए हो मैया मारे लगाव जो देखी न जीव घबराए हो मैया मारे लगाव जो आज हमारे यात्रा का अंतिम दिवस और यहाँ पर देखिए सभी मित्र मंडल जो गंगा जी के तट पर स्नान करने गए थे, अयोध्या दर्शन करके आए, ये भी एक तीर्थ पूरा करके आए हैं। तो हम लोग यहाँ दाल बाटी का प्रोग्राम भी हमारा सभी का चल रहा है, सभी मिलकर दाल बाटी बना रहे हैं। और अब ऐसे ही 2, 3, 4 दिन 5 दिन तक आप देखेंगे ऐसे ही प्रसंग चलते रहेंगे, क्योंकि धार्मिक हम लोग जब भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो हमारे यहाँ 4-5 दिन तक हम लोग इसी तरीके से भगवान का ध्यान करते रहते हैं। और हमारा तरीका जो है भगवान का ध्यान करने का इसी तरीके से तो आइए आप भी हमारे साथ जुड़िए, नृत्य करिए। नाम आधार हो मैया मारे लगाव जो नाम आधार हो मैया मारे लगाव जो गहरी नरब दान गहरो पानी गहरी नरब दान गहरो पानी देखी न जीव घबराए हो मैया मारे लगाव जो देखी न जीव घबराए हो मैया मारे लगाव जो नर्मदे हर। हम लोग अभी औली घाट पे आ गए हैं। तो जिस तट से हम परिक्रमा उठाते जिस घाट से, उसी घाट पर हम लोग जल परिवर्तन करना होता है, जैसे हमने वहाँ अमरकंटक में किया था, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। थोड़ा सा जल यहाँ जड़ाकर और इसमें इस घाट का दोबारा जल रखते हैं और फिर ओंकारेश्वर पूजन के लिए जाते हैं। तो अब हम जल परिवर्तन के लिए आए हैं, फिर जल परिवर्तन करके ओंकारेश्वर चले। नर्मदे हर। नर्मदे हर। औली घाट में हमारा प्रयागराज वालों का भंडारा है आज। प्रयागराज जो, अरे भैया 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 मत करो, प्रयागराज वालों का भंडारा है और आज हमारा भंडारा देखिए, सभी यहाँ भंडारे में उपस्थित हमारे प्रयागराज के मित्र मंडल।
ये हमारे प्रयागराज मित्र मंडल का भंडारा है आज और भंडारा प्रसादी करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। के परिक्रमा के हैं वो मैया के तट पर ही रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। कल हम लोग यहीं विश्राम, कल भी यहीं रहेगा हमारा। भागवत जी में हम लोग यहाँ समय बिताएंगे, साथ ही मैया के साथ समय बिताएंगे। और आज मतलब बहुत देखिए आज परिक्रमा पूर्ण तो हुआ, लेकिन मन में एक अलग तरीके से वो हो रहा है कि इतनी जल्दी दूर होने को, मतलब मैया से दूर होना, मतलब जैसे तो हम लोग पास ही रहेंगे मैया के हमेशा, लेकिन फिर भी क्या है कि जो परिक्रमा में जो एनर्जी एक थी बिल्कुल मैया के तट पर रहने की, मैया हमारे साथ रहती थी, तो वो एक एनर्जी थी, वो बहुत अलग थी, वो अलग फीलिंग्स थी। और थोड़ा सा दुख भी हो रहा है क्योंकि इतनी जल्दी इच्छा तो नहीं थी घर जाने की, क्योंकि मैया के साथ तो देखिए क्या है कि वो तो जगत तारनी है, आप अपनी माँ से कभी दूर होना नहीं चाहेंगे, लेकिन वैसे ही ये तो जग की माता है। अब क्योंकि हर चीज़ हमेशा स्थिर नहीं होती है, आज ये है कल कुछ और है, आज मतलब ये सब कुछ बदलाव तो जीवन का एक बहुत बड़ा वो है, बदलाव होता ही रहता है। तो वैसे ही ये समय है, बहुत अच्छा समय निकला। अब ये बदल के वापस वही पारिवारिक और सांसारिक जिम्मेदारियों में जाना है, तो वो भी माँ का ही एक बोल सकते हैं कि वही हमारे लिए माँ के द्वारा दिया गया कार्य है, भगवान के द्वारा जो हमें कार्य दिया गया है वो भी करना है, जिम्मेदारियां हैं, निभानी है। लेकिन मैया से हमेशा अरदास लगाते रहेंगे कि हमें भुलाती रहे माँ। और की माँ है, दूर नहीं हो रहा है, लेकिन परंतु फिर भी दूर ही हो रहा है ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है। बिना इनसे तो खैर कभी जीवन में दूर नहीं हो सकता है, जीवन के बाद भी दूर नहीं हो सकते हैं। तो यहीं से हमने परिक्रमा उठाई थी, यहीं से सब लोग हम लोग साथ में परिक्रमा शुरू करे जब हम लोग 11-12 लोग रहे। धीरे धीरे यहाँ से हम लोग सभी लोग मिलकर बाबरी होते हुए निकले, बाबरी होते हुए निकलते धीरे धीरे हम लोग बड़वानी तक पहुँचे। फिर वहाँ से 2 ग्रुप हुए हमारे, फिर बहुत सारे संत साधु के दर्शन करते करते बड़वानी से हम लोग बड़वानी में रुके। बड़वानी से फिर हम लोग शूलपाणेश्वर गए, शूलपानी झाड़ी होते हुए गए। शूलपानी झाड़ी जैसे कि मैंने आपको सब दिखाया था कैसे कैसे हमारा शूलपानी की झाड़ी रही, वहाँ मैया ने कैसे दर्शन दिए, वो भी एक माँ का चमत्कार देखने को मिला। और यही सब जो चमत्कार, ये जो लीलाएं हैं, इन्हीं से हमें और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है और बहुत अलग तरीके से जो एनर्जी है उसका अनुभव होता है। शूलपानी में हमने कई चीज़ें फील करी, बहुत सारे एक मतलब अलग ही एक, मैं बताता था आपको कई जगह की बिल्कुल मतलब एक अलग वाइब्रेशंस मुझे आते थे, पॉजिटिविटी, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती था वहाँ एक अलग फीलिंग्स आ जाती थी। तो वही शूलपाणेश्वर में हम लोग शूलपानी की झाड़ी से शूलपाणेश्वर तक पहुँचे तो वहाँ भी ऐसा ही रहा। शूलपानी में कैसे मैया उन्होंने पानी पिलाया हमें, वो सब हमारे यादों में बस गई हैं। उसके बाद में हम लोग शूलपानी से आगे गए, अकलेश्वर गए, बीच में बुलबुला कुंड मिला जहाँ माँ का नाम लेते हैं और पानी में से बुलबुले होते हैं। देखिए वो भी एक कैसा चमत्कार था। इन सब के पीछे कोई साइंस नहीं काम कर पाता है, क्योंकि ये सब वाकई में चमत्कार हैं भगवान के द्वारा, ये अलग एनर्जी है। वहाँ से पहुँचे अकलेश्वर में राम कुंड भी एक प्रेम का प्रतीक है। माँ सीता को जब प्यास लगी तो प्रभु श्री राम ने कुंड वहाँ पर खोद के जल
वहाँ पर जल मतलब निकला उसमें से और मैया की प्यास बुझी। वो कुंड में आज भी जल है, वो हमने दर्शन किए। वहाँ से फिर हम आगे गए, शूलपाणेश्वर भगवान के दर्शन किए। फिर वहाँ से हम लोग भरूच पहुँचे, समुद्र पहुँचे। समुद्र में देखा हमने कैसे माँ के चरणों के हमने कैसे वहाँ दर्शन किए। शिप में मैंने बताया था, आपको याद हो अगर आपको, कुछ डिग्री में देख कर कि यहाँ पर। और समुद्र देव का पानी जो हम देखेंगे और मैया का पानी एक अलग ही, दोनों पानी अलग ही समझ में आते। जल का जो है लेवल मतलब समुद्र देव का और मैया का जल एकदम कंचन अलग ही दिखता है कि हाँ ये माँ का जल है, यहाँ तक मैया आई हुई हैं। फिर हम लोग मीठी तलाई पहुँचे। मीठी तलाई जैसे हमने बताया था कि वहाँ जो कुआं है, जो कुंड है, उसका नाम मीठी तलाई इसलिए क्योंकि उसका पानी वाकई में पी कर देखा हमने, वाकई में मीठा पानी था। वो भी एक, बताइए, वो भी एक चमत्कार ही है। मीठी तलाई से होते हुए हम लोग आगे आए, गुजरात से होते हुए हम लोग महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही तट पर था, हमारे दक्षिण तट पर, उत्तर तट पर महाराष्ट्र की सीमा नहीं है। वहाँ से हम लोग वापस एमपी में आए। एमपी में भी देखिए हमने अलीराजपुर से एंटर किए। फिर वहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए ऐसे घाट घूमते हुए आए। फिर वहाँ से हम लोग वापस आगे आते हुए हमारे आंवली घाट पहुँचे, जहाँ हमारी आधी परिक्रमा पूर्ण हुई। इस बीच में मामा जी के साथ झगड़े हुए, हंसी मजाक हुई। ये सब मैया की लीला थी। माया दीदी हमारे साथ थी। माया दीदी थोड़ा पीछे रह गई, लेकिन माया दीदी भी हमारी यादों में है अब, क्योंकि परिक्रमा के हमारे साथ में कृष्णा दीदी, माया दीदी, मैं दीदी बोलता था, हालांकि वो मेरी मौसी मतलब बड़े हैं तो वो, लेकिन वो जैसे जो शब्द निकल जाए, ताऊ जी निकला, मामा निकला, तो वैसे ही मैं फिर उनको कॉल करता रहा। और यहाँ पर तो वैसे परिक्रमा वासी सब एक दूसरे को बाबा मैया कहते हैं, तो लेकिन ठीक है। हमारी क्या है कि हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम अपने से बड़ों को हम लोग अंकल आंटी और ये सब नहीं बोलते हैं। हमारे संस्कार ही ऐसे हैं कि हम कुछ भी कॉल करते हैं, मामा, काका, फूफा, कुछ ना कुछ एक रिश्ता बनाते ही हैं। रिश्ता, क्योंकि रिश्ता बनाने से क्या होता है, एक अपनापन फीलिंग आती है, एक अपनापन लगता है। तो एक अनजान व्यक्ति भी है तो हम लोग उसको हेलो हाय नहीं बोलते हैं, भैया बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, चाचा बोलते हैं। तो ये क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय हमारी सभ्यता है कि हम लोग किसी को भी एक रिश्ते से ही बुलाते, क्योंकि हम आपस में सभी को अपना ही मानते हैं इसलिए। तो ऐसे ही रिश्ते यहाँ भी जुड़े। और ये कहीं ना कहीं से खैर दूर से हमारे रिश्तेदार भी थे, तो वो तो पता नहीं किस रिश्ते से क्या लगते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करी। तो ऐसे ही कृष्णा दीदी रही, माया दीदी रही, मौसी तो साथ में चली रही थी। इनके साथ में जो समय निकाला वो भी बहुत जीवन का बहुत यादगार समय था। और मेरी भी तबीयत ख़राब हुई, माया दीदी ने बहुत केयर करी मेरी, मुझे हमेशा याद आता है ये, क्योंकि वो बहुत केयर करती थी। मौसी भी करती थी केयर, ऐसा नहीं, लेकिन माया दीदी ने भी बहुत केयर करी। और मामा जी ने भी बहुत केयर करी, ताऊ जी ने भी केयर करी, क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो सब लोग केयर बहुत करते थे मेरी। और मैं भी कोशिश करता था कि सबकी केयर करूं, जैसा मुझसे बन पाया वो भी मैंने किया। फिर उसके बाद में हम लोग आंवली घाट आए, सभी के परिवार से मिले, परिवार के साथ मिलना हुआ। फिर हमें वहाँ, जैसे कि हमने बताया था, बीच बीच में परिवार से मिलने के बाद में 1-2 दिन तो मन ही नहीं लग रहा था परिक्रमा में। फिर क्योंकि उसका कारण होगा कुछ ना कुछ, मोह माया, पारिवारिक, वापस हम लोग शायद कनेक्ट हो गए थे इसलिए। फिर 2-3 दिन बाद फिर एक भक्त मिले हमें जेत के पास में, एक उन्होंने भी बहुत साल पहले परिक्रमा करी थी, तो उनका इंसिडेंट सुना। और उनकी बातें सुनने के बाद में फिर वाकई में हमारे अंदर फिर वही परिक्रमा में जो हम लोग माँ के लिए हमारी जो ललक थी, जो लौ थी, जब वापस हमारे हृदय में वही लो जगी। वापस फिर हम लोग धीरे धीरे आध्यात्म में फिर से अच्छे से जुड़े मतलब। और फिर हम कंटिन्यू चले आगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोगों ने डिंडोरी, मंडला, जंगल क्रॉस करते करते बीच में एक मैया के दर्शन हुए थे, जो कि बिल्कुल हमने बताया था, जिनके हमने भजन भी गाए थे। वो भी एक हमारे लिए, मेरे लिए तो वो भी एक चमत्कार था माँ का, कि मैं उनके दर्शन कर पाया, क्योंकि वो वहाँ पर भी एक अलग एनर्जी थी। और फिर वहाँ से वो डिंडोरी में था, शाहपुर डिंडोरी। और फिर वहाँ से हम लोग डिंडोरी से होते हुए, मंडला होते हुए और
अमरकंटक के जंगलों में पहुँचे। अमरकंटक का जंगल काफ़ी घना जंगल था और ऐसे करते करते हम लोगों ने बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो मैं क्या है कि मतलब जैसे मैं बताना चाहूँ तो चमन ऋषि आश्रम रहा, सीतावन रहा, ये सब की भी यादें अलग हैं। ऐसे हर दिन की अलग यादें हैं। मैं आपसे इस 2-5 मिनट के वीडियो में तो कितना ही शेयर कर पाऊँगा, लेकिन आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा ही होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर दिन का वीडियो अलग आपको मिलेगा। हाँ, परंतु हर दिन की एक अलग यादें थी। मैया हर दिन एक नया घर देती थी हमें। मैया हर दिन नया भोजन, नए लोग हमारे साथ जुड़ते थे। रोज़ हम लोग किसी से बिछड़ते थे, रोज़ हम किसी से जुड़ते थे। ये परिक्रमा में सीखा हमने और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी। मानव धर्म क्या है, मानव सेवा क्या है, वो परिक्रमा में सीखने को मिला, देखने को मिला। एक मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते उस लेवल की मानव सेवा करते लोगों को देखा हमने। और जब मैया के हम लोग अमरकंटक पहुँचे, जयंती के दिन माँ से अरदास लगाई थी। मैया ने जयंती के दिन हमें बिल्कुल वहाँ पर साक्षात हमने जल परिवर्तन किया, माँ के दर्शन करे, मैया की जयंती मनाई। वो भी हमारे लिए जीवन में मैंने पहली बार नर्मदा जयंती पे माँ के अमरकंटक में दर्शन किए, और वो भी परिक्रमा में। ये भी मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी, हम सभी के लिए सौभाग्य की बात थी। और फिर उसके बाद में हमने वहाँ पूजन करी। वहाँ पंडित जी ने मुझे साक्षात मैया भेंट में दी मुझे। वो भी मेरे ऊपर मतलब बहुत बड़ी कृपा हुई मैया की। मेरी मम्मी की इच्छा थी कि एक चुन्नी वहाँ से लेकर आऊँ, लेकिन मैं साक्षात मुझे पंडित जी ने मैया दे दी। तो मैं तो मतलब धन्य हो गया, अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि माँ मेरे घर आई। और उसके बाद में हम लोग वहाँ से वापस रिटर्न हुए और वापस वही डिंडोरी मंडला होते होते हम लोग वापस, हमारी परिक्रमा आज यहाँ पर पूर्ण हुई। और बीच में हमारे जैसे आज हमारा परिवार मिला था, गंगा जी के दर्शन करने गए थे। और बताइए, सभी लोग गंगा जी के दर्शन करके प्रयागराज और इधर सभी दर्शन करके पहुँचे, और यहाँ हमारा आज वेलकम साथी में हुआ। हमने उनका वेलकम किया, उन्होंने हमारा वेलकम किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा संयोग था कि माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के वेलकम के लिए माँ गंगा जी के स्नान करे प्रयागराज तीर्थ से लौटे हुए लोग थे, मतलब गंगा जी ही स्वयं नर्मदा जी का वेलकम कर रही थी। ये एक हम मतलब मान सकते हैं। और वो भी एक अलग ही इसी को मिलन बोलते हैं, गंगा और नर्मदा का मिलन बोलेंगे हम उसको। आज वो हुआ हमारा और सभी ने मिलके देखिए, और मिलन हुआ तो भंडारा हुआ। ये क्योंकि जब भी एक अच्छा प्रसंग होता है तो इस तरीके से ज़रूर होता है कि कुछ ना कुछ भोग, माँ का भोग बनता है। तो आज देखिए वही भंडारा हुआ। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। ऐसे हमारा परिक्रमा पूर्ण हुआ। इस परिक्रमा में बीच में बहुत सारी यादें रहीं। मांडवगढ़ के किले हमने घूमे, बहुत सारी चीज़ें आपको सभी शेयर की हमने। लेकिन वाकई में मतलब आज ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल माँ का जो परिक्रमा था मतलब अलग लेवल की बात है। और मतलब मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो आई एम मिसिंग वेरी बैडली समथिंग। मतलब अंदर से पता नहीं मैं क्या ऐसा चीज़ को, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं कुछ बहुत कुछ खो रहा हूँ। मतलब अंदर से मन बहुत उदास सा हो रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, लेकिन उदासी इस बात की है, देखिए कोई बच्चे माँ बाप से दूर नहीं होते, लेकिन काम के लिए दूर जाते हैं। वैसे ही ये भी मेरे लिए वही समय है कि मैं अब अपने पारिवारिक और जिम्मेदारियों में, सांसारिक जिम्मेदारियों के कारण अभी माँ के तट से दूर जाऊंगा, क्योंकि 3 महीने, 3.5 महीने जो है पूरे माँ के तट पर ही बिताए। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब दुख है, इसलिए थोड़ा मन उदास सा है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मैं शेयर करना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि आज बहुत भावुक हो रहा हूँ मैं। और भावुक आप समझ सकते हैं क्यों। अभी तो ओमकारेश्वर में जल भी चढ़ाना है, और जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा ही तभी पूर्ण होगी। जल चढ़ाने के बाद में घर पहुँचेंगे, घर के बाद में वापस यहीं आएंगे मैया के तट पे। सभी साधु संते, रिश्तेदार, नाते रिश्तेदारों को सभी को भंडारा, प्रसादी, भोग, कन्या भोज सब कराना है हमें।
तो बस ये तो मैं अभी आपसे जस्ट ऐसे ही डिस्कस कर रहा था, क्योंकि आज थोड़ा सा मतलब मैं वही बोलूँगा कि मैं बता नहीं पा रहा लेकिन ठीक है। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आते रहे बीच में, गुजरात से, लखनऊ से, जबलपुर से, सभी के फ़ोन आते रहे, सभी ने मेरे हालचाल पूछते रहे, परिक्रमा कैसी चल रही। मेरे साथ में जितने लोग परिक्रमा कर रहे थे सभी के हालचाल पूछे, तो मैं उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग आध्यात्मिक तरीके से हमसे जुड़े रहे। खरगोन से भी एक भाई साहब के फ़ोन आते रहते थे मुझे, तो मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। महाराष्ट्र से एक मैया थी माधुरी जी, जो वो भी बहुत आध्यात्मिक हैं, गगनगिरी महाराज जी की शिष्य हैं वो, और उनकी पूजन करती हैं वो, मैंने कई बार देखा है। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके भी काफ़ी मुझे मैसेजेस, फ़ोन्स आते रहे, वो भी हालचाल पूछती रहती थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्षेत्र वाइज मैं बताऊँ तो लगभग 50 से 100 लोग थे ऐसे, जो हर 1-2 दिन में फ़ोन मैसेजेस करते रहते थे, और वो कहीं ना कहीं बहुत चिंता करते थे। उनके मैसेज और फ़ोन से ही पता चल जाता था कि हाँ वो काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि कई बार नेटवर्क के कारण हम लोग वीडियो नहीं डाल पाते थे, तो इस वजह से वो लोग फ़ोन मैसेज करने लगते थे कि कैसे हैं सभी लोग, सब कुशल मंगल है कि नहीं, ऐसे हालचाल वो लोग पूछते रहते थे। तो वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े रहते थे परिक्रमा में, तो उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैया से अरदास लगाऊंगा कि मुझसे जितने लोगों ने कहा है कि वो भी माँ का परिक्रमा करना चाहते हैं, तो मैं मैया के तट पर हूँ, मैया से अरदास लगाऊंगा कि मैया उनकी सुने और उनको भी मौका दे परिक्रमा करने का। पैदल परिक्रमा वो करना चाहते हैं तो उन्हें बिल्कुल मैया परिक्रमा करने का मौका दे, क्योंकि अगर ऐसी उनकी इच्छा है तो उनकी अर्जी लगे, मैया मेरे द्वारा लगे, उनके द्वारा लगे, लेकिन माँ ज़रूर सुने, माँ ज़रूर उनकी अरदास स्वीकार करे कि उन्हें परिक्रमा करने का मौका मिले। क्योंकि ये वाकई में हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अगर हम माँ का पैदल परिक्रमा अगर कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तो इसी साल अरदास लगाई थी और मैया ने मेरी इसी साल सुन ली, तो मैं तो बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और ऐसे ही मैं माँ से बोलता हूँ, माँ ऐसे ही सभी को आशीर्वाद प्रदान करे तो आप सब भी परिक्रमा कर पाएँ। और आप सभी जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी परिक्रमा जाते हैं या आगे जो भी परिक्रमा जाएंगे, तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई मदद है, कुछ जानकारी चाहिए, तो हमसे जहाँ जैसी जानकारी मिल पाएगी हम लोग बिल्कुल आपको प्रदान करेंगे, बताएंगे। नहीं होगा तो कहीं से पूछ कर जरूर मदद करेंगे। और परिक्रमा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बात मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ का जो परिक्रमा है वो आप अकेले व्यक्ति भी कर सकते हैं। जैसे मैंने रास्ते में बताया था कैसे कैसे लोग, जिनको चलने में तकलीफ है, जिनको मतलब मैं सीधे से शब्दों में अगर आपको बोलूं कि अगर आपका भगवान ने आपको दोनों पैर दिए हैं, दोनों आंखें दी हैं और दोनों हाथ दिए हैं और आपकी सांसें अगर चल रही हैं तो आप परिक्रमा कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचे कि मेरे पैर में ये तकलीफ है, मुझे इस तरीके की तकलीफ है तो मैं नहीं कर सकता, तो देखिए 3-3 अटैक के बाद में 80 साल की मैया हमारे साथ में परिक्रमा कर रही। एक पैर से आदमी परिक्रमा कर रहा है, एक हाथ वाला आदमी 2-3 लोग, मतलब 2-3 जगह मिले हमें कुछ अलग अलग, वो परिक्रमा कर रहा है। जो बोल नहीं पा रहा वो परिक्रमा कर रहा है, जो लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है एक दूसरे की वो परिक्रमा कर रहे हैं। विदेश के भी आदमी परिक्रमा कर रहे हैं, आप देखेंगे इटली से कोई आया था वो परिक्रमा कर रहा, मैंने उसके वीडियोस भी देखे। हमारे साथ एक पंडित जी भी जुड़े हुए हैं। तो जब इन लोगों को परिक्रमा करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर हम तो, मैं वही बोल रहा हूँ, हर व्यक्ति कर सकता है। जगह जगह इतने भक्त हैं, इतने लोग आपकी सेवा के लिए खड़े हैं कि आपको किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है। सबको माँ ने काम देकर रखा है कि जो परिक्रमा वासी हैं किसी को तकलीफ ना हो। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपके साथ कोई जाएगा तभी आप परिक्रमा करेंगे। आप अकेले भी अगर घर से निकलेंगे तो भी आप अकेले भी कर सकते हैं। तो ये तो देखिए, माँ तो साक्षात आपके साथ रहती ही है और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माँ ही है, आप जानते ही हैं। आपको दुनिया में लाने वाली भी माँ है और दुनिया दिखाने वाली भी माँ है। तो इसके लिए आपको डरना ही नहीं है, आप तो माँ के शरण में जा रहे हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि आप माँ से दूर जा रहे हैं, आप तो बल्कि माँ के करीब आ रहे हैं। तो
बहुत अद्भुत लीला है मैया की, या आप मेरे शब्दों से नहीं जान पाएंगे, आप अगर करेंगे तो आप वाकई में जानेंगे। और चलिए अब हम लोग आज यहीं विश्राम करेंगे, और आज का भोजन हमारे पास में भोजन यहाँ पर बना भी है, रखा भी है आज, लेकिन भोजन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। थोड़ा ज़रूर खाएंगे क्योंकि माँ के तट पर साधु संतों ने, आश्रम वालों ने सिखाया कभी भूखे नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप भूखे सोएंगे तो माँ दुखी रहती है। और माँ ने हमें पूरा परिक्रमा हो गया कभी भूखा नहीं रहने दिया। भूखा तो छोड़िए, आप मानेंगे नहीं कितने चमत्कार हुए जब जो चीज़ की ज़रूरत, जो मतलब मन में सोचने से हमें तुरंत मिल जाती है, तो फिर भूखा रहने की तो कोई सवाल ही नहीं है। और चलिए सभी को नर्मदे हर। हाँ, आगे का सफ़र मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके अलावा और भी यात्राएं हमारे हिंदू धर्म में हैं। व्रत 84 की यात्राएं हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं हैं, चारों धामों की यात्राएं हैं। तो जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं सभी यात्राओं को करने की कोशिश करूँगा। और माँ नर्मदा का परिक्रमा तो मैं और करूँगा। मैंने अभी सोचा है कि मैं एक बार बिल्कुल मौन धारण करके करूं। वैसे मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ये जो मैंने परिक्रमा किया है, ये परिक्रमा मैंने अपने लिए नहीं, मेरे माँ बाप के लिए किया है, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी इच्छा हुई कि चलिए एक परिक्रमा मम्मी पापा के लिए कर लेता हूँ मैं पैदल, क्योंकि उनको ले जाना, मतलब मेरी इच्छा तो है उन्हें भी ले जाऊं। अभी मैंने किया है तो मेरी इच्छा फिर से हो रही कि मैं उनको लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो कर सकते, लेकिन मैं पहले जाकर देखना चाहता था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था पहले। तो जैसे आप बहुत लोग पूछते हैं हम कर सकते कि नहीं, तो वैसे ही मेरे मन में भी डाउट था, तो वो मुझे समझ में आया कि हाँ कोई भी कर सकता है। तो मैं देखते हैं जैसी माँ की इच्छा होगी, मम्मी पापा को मैं कराऊंगा पैदल अगर हुआ तो, नहीं तो ये मैंने अपना परिक्रमा उन्हीं के लिए किया था। ये परिक्रमा मैं माँ के तट पर हूँ और माँ से ऐसी अरदास लगाता हूँ कि ये परिक्रमा का जो भी फल है, जीवन के बाद जो फल मिलता है, जीवन के पहले जो जीवन अभी जीवन काल में जो फल मिलता है, वो सब मेरे माँ बाप को दी माँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ उन्हीं की सेवा कर रहा था और उन्हीं की सेवा के लिए आपकी सेवा कर रहा हूँ माँ। तो ये मेरी इच्छा है, ऐसी माँ से मेरी मनोकामना है, क्योंकि मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है, मैं